दिल्ली का एक युवा फोटोग्राफर था, सिद्धार्थ। लोग उसे सिड कहते थे। सोशल मीडिया पर उसकी एक पहचान बन चुकी थी। ट्रैवल रील्स, माउंटेन फोटोज, सिटी पोर्ट्रेट्स, सबके बीच वो चमकता था। पर एक सच्चाई थी जो कोई नहीं जानता था। सिड का मन टूट चुका था। हर दिन कंपैरिजन, लोगों के कमेंट्स, लाइक्स का दबाव, काम का स्ट्रेस और परिवार की उम्मीदें, सब उसे अंदर से खा रहे थे। वो मुस्कुराते हुए रील्स बनाता, लेकिन रात को नींद नहीं आती। जितनी भी सफलता मिली, मन उतना ही भारी होता गया। एक दिन वो शिमला में शूट करने गया। थकान और स्ट्रेस से भरा वो रास्ता भटक गया और एक दूर पहाड़ों में पुराने लकड़ी के घर तक पहुंचा। वहां एक बुजुर्ग साधु रहते थे, स्वामी प्रखरानंद। दाढ़ी सफ़ेद, आंखें शांत और एक ऐसी मुस्कान जो व्यक्ति को दर्पण दिखा देती थी। सिड ने पूछा, बाबा, हाउ डू आई स्टॉप फीलिंग सो हैवी? स्वामी ने कहा, आओ एक काम करते हैं, मेरे साथ चलो। दोनों पास के झरने की ओर गए। स्वामी ने सिड को एक बड़ा पत्थर उठाने को कहा। सिड ने पत्थर उठाया, मुश्किल से। स्वामी बोले, इसे कुछ देर पकड़े रहो। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट। सिड के हाथ कांपने लगे, कंधे भारी होने लगे, घुटने झुकने लगे। वो बोला, बाबा, इट्स टू हैवी। स्वामी मुस्कुराए, पता है ये पत्थर नहीं, तुम्हारा मन भारी है। सिड चौंका। स्वामी बोले, मन बोझ को नहीं पहचानता, उसे सिर्फ पकड़े रहना आता है। और उसी क्षण उन्होंने भगवद गीता का एक श्लोक कहा, कर्मणि वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, मां कर्मफल हेतुर्भु, मां ते संगो अस्तु कर्मणि। अर्थ, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। फल की चिंता मत करो, क्योंकि वही चिंता मन को बोझ बना देती है। सिर धीरे धीरे पत्थर नीचे रख देता है। स्वामी बोले, देखा, बोझ कभी बोझ नहीं था, जितना पकड़े रखा उतना बढ़ता गया। वो आगे बोले, तुम्हारी लाइक्स, कमेंट्स, कंपैरिजन, ये सब पत्थर जैसे हैं। जब तक पकड़े रहोगे, तुम्हारा मन डूबता रहेगा। सिड की आंखें भर आईं। स्वामी ने उसकी पीठ पर हाथ रखा। समुद्र तभी शांत दिखता है जब उसकी सतह पर तूफान न हो। मन भी वैसा ही है। काम करो, अपना सर्वश्रेष्ठ दो, लेकिन मन खाली छोड़ो। खाली मन में ही शांति प्रवेश करती है। सिड ने पूछा, बट बाबा, हाउ डू आई लेट गो? स्वामी ने मुस्कुराकर कहा, प्रैक्टिस, अवेयरनेस, डिटैचमेंट, यही गीता का मार्ग है। उन्होंने एक और बात कही जो सिड के जीवन को बदल गई। जो चीज़ तुम्हारे हाथ में नहीं, उसे हाथ में पकड़े क्यों घूमते हो बेटा? उस पल सिड के चेहरे का तनाव गायब हो गया। उसे समझ आ गया, वो लाइक्स का पत्थर, कंपैरिजन का पत्थर, फियर का पत्थर, सब अपने मन में पकड़े घूम रहा था। और फिर उसने वो सभी पत्थर नीचे रख दिए। मेंटल स्टोन्स, अदृश्य पर भारी। वो हल्का महसूस करने लगा, सालों में पहली बार। शहर लौटकर उसका काम बदला नहीं, पर उसका मन बदल गया था। वो बिना चिंता के बना रहा, बिना कंपैरिजन के जिया और बिना डर के सीखा। सिड को अब पता था, मन का बोझ कभी दुनिया नहीं देती, हम खुद उठाकर चलते हैं। और गीता कहती है कि कर्म करो, फल की चिंता छोड़ो, सारी भारी चीज़ें यहीं हल्की हो जाएंगी।